जिसने समय को सही से नहीं पढ़ा वो जीवन में आगे नहीं बढ़ा। नमस्कार सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है, सभी बच्चों का फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों आज हम एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। ये मध्य बिंदु प्रमेय होती क्या है, पहले तो इसको पढ़ेंगे अपन। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल is parallel to the third side and equal to half of it। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो वो तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। यानी अगर AB और AC के मिड पॉइंट्स को लें, मध्य बिंदुओं को लें और इनको ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो ये लाइन इसके पैरेलल और इसका आधा होती है। ये मैंने लिख दिया। अभी ध्यान से देखेंगे, जो मैंने डॉट 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 किया, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, रचना करेंगे छोटी सी कि DE को प्रोड्यूस्ड करते हैं कहाँ तक, F तक, सच दैट DE बराबर EF हो जाएगा। DE को EF तक आगे बढ़ाया इस प्रकार कि DE बराबर EF हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। किस तरीके से प्रूफ होगी, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ उपपत्ति, मैं दो ट्राइंगल लूंगा AED और देखो ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल, देखो इसको मैंने A से स्टार्ट किया है तो मैं इसको C से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि AE और CE बराबर है, CEF एंड ट्राइंगल CEF। अब देखिए भैया, देखो AE बराबर क्या CE है क्या, AE और CE बराबर है क्या, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल AE और CE बराबर है। ये आपको गिवन है, ये आपको दिया है। दूसरा आप देखेंगे DE और EF बराबर है क्या, DE और EF बराबर है, तो आप ध्यान से लिख देंगे। देखो DE या फिर आप ED लिखो, ED बराबर EF। ये कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से। ठीक है, अब आप देखेंगे ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण, तो आप क्या लिख देंगे, एंगल AED बराबर एंगल CEF, और इसमें आप रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है भैया। अब देखो कौन सा रूल लग जाएगा आपका, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई, या फिर ऐसे लिख दो बाई AS। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट रूल, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता और नियम से, ट्राइंगल AED, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CEF। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अच्छे से देख लें। अब हम अच्छे से जानते हैं जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनके करेस्पॉन्डिंग भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं बेटा। तो ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी, तो आप क्या लिख देंगे, देखो AD बराबर CF, AD बराबर CF, CPCT बोलते हैं इसको, CPCT। इसकी फुल फॉर्म होती है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग। आपका जो AD किसके बराबर हो गया, CF। फिर आपको पता है AD और DB पहले से बराबर है, बट यहाँ पे लिख देना लेकिन ये जो आपका AD है, ये जो आपका AD है, देखो ये AD है पहले से किसके बराबर है, DB के, यानी AD और DB बराबर है। तो क्या हो गया, अगर AD और CF बराबर है, AD बराबर DB है, तो आप क्या लिख दोगे, सो अतः CF
बराबर किसके हो गया, डी बी के। ध्यान से देखेंगे, डी बी बराबर क्या हो गया, सी एफ। ठीक है, अब आप एक चीज और देखें इसी क्वेश्चन में, अल्टरनेट से क्या ये एंगल और ये एंगल, देखो पहले सीपीसीटी से अपन इनको बराबर कर लेंगे। एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई अपन ने लिया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी एफ ई। देखो एंगल सी एफ ई, यहाँ पे देख ले, देखो ए डी ई है तो सी एफ ई, और इसमें भी आप रीजन क्या लिखेंगे, सेम रीजन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से मैं लिख दूंगा ई ए डी, एंगल ई ए डी बराबर एंगल, देखो ई सी एफ। जैसे आपने ई ए डी लिया तो ई सी एफ हो जाएगा, ई सी एफ, और इसमें भी सेम रीजन रहेगा भैया, ध्यान रखो सी पी सी टी से। अब आप अच्छे से देखना इसको, ये एंगल और ये एंगल देखो जेड बना रहा है आपका, देखो ऐसे, ये देखो जेड बन रहा है, यूं चले यूं गए और यूं आए, ये जेड बन गया आपका। ठीक है, और आप चाहे ऐसे देख लो यूं, यानी अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं, यानी इनको हिंदी में एकांत त्रिकोण बोलते हैं। जेड के अंदर जो एंगल आते हैं, एकांत त्रिकोण जब भी बराबर हो तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, सो ए बी पैरेलल सी एफ। ठीक है, जब आपका ए बी पैरेलल सी एफ हो जाएगा है, तो आप क्या लिख सकते हो, देखो भैया आपने यहाँ लिखा, देखो यहाँ एक रीजन लिखना आप कि अल्टरनेट एंगल इक्वल है, एकांत त्रिकोण बराबर है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन आप लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे कि एकांत त्रिकोण बराबर है, अतः ए बी पैरेलल क्या होगा, सी एफ। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो ए बी पैरेलल सी एफ। जब आप ए बी को पैरेलल, इस लाइन को इसके पैरेलल कह सकते हैं, तो क्या डी बी पैरेलल सी एफ नहीं होगा क्या, डी बी पैरेलल सी एफ नहीं होगा क्या। ठीक है, ध्यान से देखें, देखो डी बी पैरेलल क्या होगा, सी एफ। अब एक बार यहां से आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं ध्यान से। अब अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना भैया ना। देखो db बराबर सी एफ आपने कर दिया था, इस लाइन को इसके बराबर कर दिया था, और db समांतर सी एफ, db पैरेलल सी एफ। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, किसी चतुर्भुज के अंदर अपोजिट साइड का सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर हो जाए और समांतर हो जाए, पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, ठीक है, तो फिर उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो आप लिख दोगे सो अतः बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब अपन ने बी सी एफ डी को एक समांतर चतुर्भुज बता दिया, पैरेललोग्राम बता दिया, तो आप क्या कह सकते हो भैया, बी सी पैरेलल डी एफ। देखो इस साइड को और इस साइड को पैरेलल कह सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ये, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। भाई जब आप BC को और DF को पैरेलल कह सकते हो, तो आप क्या कह सकते हो भैया, BC पैरेलल किसके हो जाएगा आपका, DE के। किसके हो जाएगा, DE के। कि BC इस DF के यहाँ से यहाँ तक समांतर है, तो ये जो BC है DE के भी समांतर होगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही था, क्या BC और DE पैरेलल है क्या, ठीक है, और BC और DE पैरेलल हो गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं अपन, देखो BC बराबर DF बराबर ऐसे लिख दो, DF बराबर BC, और इसमें भी अपन क्या लिख देंगे, रीजन बिल्कुल ये सेम रीजन आ जाएगा। ध्यान से देखें भैया ना, कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल भी होती हैं। अब आप DF को क्या लिख सकते हैं, DE प्लस
EF बराबर BC, लेकिन DE और EF तो बराबर थे, तो आप क्या लिख दोगे, DE और ये D से E तक और E से लेकर F तक बराबर था, तो मैं EF को भी हटा करके लिख रहा हूँ DE, ये बन जाएगा आपका BC। DE कितना हो जाएगा, 2 इंटू DE, ठीक है, बराबर कितना, BC। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये इसके मल्टीप्लाई में, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, DE बराबर BC अपॉन 2। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि DE बराबर 1/2 BC, 1/2 BC, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इसका डिनोमिनेटर में है, हर में है। तो इस तरीके से आपकी बीपीटी थ्योरम क्लियर होती है, और मैं इस क्लास को यहीं बनाऊंगा। धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, अच्छी अच्छी बातें आपको इसमें बताई जाएंगी, अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से।